भाजपा जसपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीटीआई अध्यापकों को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पीटीआई अध्यापकों को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर पट्टर चक देंगे खट्टर पट्टर चक देंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीटीआई अध्यापकों को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। नौजवान कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीटीआई अध्यापकों को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। लोक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवेल है जी। पवेल जी, आप कहाँ से आए हो? हम सिरसा जिला से आए हैं, नौजवान भारत सभा हरियाणा की तरफ से। सर आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? हम जो पीटीआई कर्मचारियों का जो संघर्ष चल रहा है उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो न्यायपूर्ण संघर्ष है। उनकी मांग है, जो बहाल करने की मांग है, हम उसका समर्थन करते हैं पूर्ण रूप से। हम पिछले दिनों के दौरान कई गाँवों में पुतले फूके हैं, बड़े जत्थे लेकर पीटीआई अध्यापकों का समर्थन भी किया है और अब भी हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और आने वाले भी समय में भी अगर पीटीआई अध्यापकों का संघर्ष आगे चलता है, सरकार जब तक नहीं झुकेगी हम उनका साथ देंगे। सर इसको पहले कांग्रेस का भी समर्थन मिला था और बसपा का भी और अन्य और भी पार्टियों का समर्थन मिला है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? ये देखिए, ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने आती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो भी कर्मचारी निकाल रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी कर्मचारियों का यही हाल है। हमारा मानना है कि यह जो वोट बटेरू राजनीतिक पार्टियां वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। इस कर्मचारियों का जो नौकरी से निजी करने के जरिए निकाला जा रहा है, इसके लिए व्यापक एकता होनी चाहिए। नौजवानों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की एकता है जो, वो ही इस जो निजीकरण का खिलाफ लड़ाई है उसको फैसलाकुन एक मोड़ दे सकती है। सर एक तो हमारे देश में बहुत ही महामारी का दौर चल रहा है और एक जब लॉकडाउन के समय इन अध्यापकों को निकाला क्यों गया? देखिए, सरकार को, केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारों को और स्वयं केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्देश है कि जहां भी मौका मिलता है वहां सरकारी अदारों को बेचो, जहां भी मौका मिलता है सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालो। तो सरकार ने कोरोना की आड़ में लगभग हरेक महकमे का जो विभाग का प्राइवेटाइजेशन किया है और अब कई कर्मचारियों को भी निकाल रही है। जैसे हरियाणा विकास बोर्ड के कर्मचारियों को निकाला है, सफाई कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, ड्राइंग टीचर और जो कंप्यूटर टीचर है उनका अनुबंध खत्म कर रहा है। तो जो आपदा को अवसर में बदलने की बात मोदी जी ने की थी, वो दरअसल में यही है कि पूंजीपतियों के लिए इस आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। और सर इनने तो पहले जब वोट लेने से पहले जब लगे सत्ता में नहीं थी बीजेपी सरकार, इनने पहले ये कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो इनको तो 2 करोड़ को रोजगार की बजाय ये वापसी निकाली, इसका क्या कारण है? देखिए, जो पहले 2014 के इलेक्शन में जो वादे किए गए थे बड़े बड़े, केंद्र सरकार बनने से पहले, भाजपा की सरकार बनने से, मोदी ने प्रत्येक मंच से कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे खातों में, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और काला धन लाएंगे। अगर काला धन 100 दिनों में ना ला पाया तो किसी भी चौराहे में ले जाना मेरे को। तो हुआ जाए कि 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, काला धन, कितने पूंजीपति हैं जो चले गए हैं जी, बाहर पैसा लेकर भाग गए हैं और लोगों के खाते में 15 लाख तो आना दूर की बात है। रोजगार प्रत्येक साल 50 लाख रोजगार कम हो रहा है। हरियाणा में 2014 में 3-4% के तकरीबन बेरोजगारी दर थी, अब 34% है बेरोजगारी दर। तो इनकी नीतियों की वजह से लोगों का दिवाला निकल चुका है। लोग कोरोना के काल में भी इन्होंने पूंजीपतियों को फ़ायदा देने का सोचा है, लेकिन आम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। तो जो 2019 के इलेक्शन हुए थे उनमें भी मोदी ने एक भी बार रोजगार शब्द नहीं अपने रैलियों में कहा, एक बार भी कालाधन शब्द नहीं कहा, पूरा पलट दिया है और लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांट रहे हैं जी। इसके लिए हमारा समस्त कर्मचारियों और सभी से निवेदन है कि इसके लिए व्यापक एकता बेहद ज़रूरी है। सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हमें एकता कायम करके इस लड़ाई में पीटीआई का साथ देना चाहिए और इस सरकार को झुकाना चाहिए। सर आपका निजीकरण में क्या हुआ है? निजीकरण के उद्देश्य से क्या आपका हुआ है जो सरकार निजीकरण कर रही है? निजीकरण है जो जितने सरकारी अदारे हैं उनका सरकार निजीकरण करके प्राइवेट हाथों में दे रही है ताकि वो मुनाफा कमा सकें। अब लगभग 80% कंपनियाँ हैं जो सरकारी, वो मुनाफा दे रही थी सरकार को, और सरकार ने क्या किया है, उन 80% कंपनियां जो मुनाफा दे रही थी
उनको बेच दिया कॉरपोरेट घरानों को। मोदी ने 109 जो रेलवे के ट्रैक हैं वो पूंजीपतियों के हाथ बेच दिए हैं। कोयले की खदानें हैं वो अडानी अंबानी के हाथ में बेच दी हैं। तो सरकार निजीकरण के जरिए जो सरकारी अदारे हैं उनको ख़त्म कर रही है। इसी निजीकरण की नीति की वजह से पीटीआई को निकाला गया। सर क्या अब आज की जो रैली है या इससे पीटीआई बहाल हो पाएगा? जी देखिए, ये लंबी लड़ाई है और सबसे पहली बात तो यह है कि पीटीआई के जो संगी साथी हैं, कर्मचारी हैं नंबर 1, उनको साथ लेकर और जो जन संगठन है उनको साथ लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है अगर इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएं, जनता को अपने साथ लेकर सरकार को झुकाने की कोशिश करें, तभी हमारे मायने में ये लड़ाई जीती जा सकती है। सर अगला उद्देश्य क्या होगा आपका? जी हम तो देखिए, हमारा पीटीआई है, मेन मसला उनका है, हमारा काम है उनका साथ देना। तो हमने पहले भी पीटीआई से कहा है कि जब तक आपकी नौकरी बहाल ही नहीं होती, जब तक आप संघर्ष करोगे, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। सरकार चाहे लाठियाँ चलाए, चाहे गोलियाँ चलाए, सरकार जो मर्जी दमन करे, हम उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर आगे अगली कतार में खड़े होकर उनका साथ देंगे। सर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने हमारे को 2 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।